हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हम कोविड टो के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह के कंडीशन को हम कोविड टो कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जब से पैंडेमिक आया है, हमने शुरू से देखा है कि कोविड के अलग अलग तरह के सिम्टम्स रहे हैं। वेव 1 में, इंडिया में खैर 2 ही वेव्स आई हैं, तो फर्स्ट वेव में आपने अलग तरह के सिम्टम्स देखे, सेकंड में थोड़े वर्स हो गए। अब यूजुअली इन सिम्टम्स को हम डिस्कस करते हैं। कफिंग और फीवर्स नॉर्मल, ये आपके 2 सिम्टम्स रहते हैं जिनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। लेकिन लेस कॉमन सिम्टम्स भी हैं। सबसे ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। लेस कॉमन सिम्टम्स में क्या है, आपकी बॉडी पे रैशेस होने शुरू हो जाएंगे, कलर आपकी स्किन का चेंज होने लगेगा, टोज हैं जो पाँव की उंगलियां हैं वो आपकी स्वेलअप होने लग जाएंगी, वहाँ स्वेलिंग होने लग जाएगी। ये लेस कॉमन सिम्टम्स, आपको बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुनने के लिए नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर्स मानते हैं कि फाइनली उनको पता चल गया है कि ये जो स्वेलिंग है आपके पाँव में, टो में जो हो जाती है, ये क्यों होती है, ये इन्फ्लेमेशन और लेजन्स का रीज़न क्या है कोविड-19 होने के बाद। तो यहाँ पे बीबीसी का ये आर्टिकल था कि रिवील हुआ है कि कोविड टो कंडीशन लोगों को किस वजह से हो रही है। पहले तो जानते हैं कोविड टो क्या है। जिस तरह से फिर से आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिस्कलरेशन दिखेगी, पर्पल कलर का या स्किन का कलर आपका चेंज हो गया है। अब मोस्टली कोविड टो किन लोगों में देखा जा रहा है, बच्चों में या फिर टीनेजर्स में। मोर कॉमनली इन लोगों में दिख रहा है। पेनलेस है कुछ लोगों के लिए, इसमें उनको इस वजह कोविड टो की वजह से दर्द नहीं हो रही, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इची यानी खारिश लग रही है, या सोर हो रहा है वो एरिया, ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो इस कंडीशन को कोविड टो बोलते हैं। अब जो इफेक्टेड स्किन है, जहाँ पे आपके पाँव की जो स्किन इफेक्ट होगी, यूजुअली आपके पाँव की टो या जो फिंगर्स हैं वो समटाइम्स फिंगर्स इफेक्ट होती हैं, रेड या पर्पल कलर का आपको नज़र आएगा। पेनफुल रेज्ड बम्प्स, यहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स जैसे होते हैं, दाने हो जाते हैं, उस तरह से आपको नज़र आएगा। रफ हो जाएगी आपकी स्किन, और हो सकता है उसमें पस भी रहे, लिक्विड भी रहे, इन्फेक्शियस लिक्विड, और कुछ महीनों तक भी ये रह सकता है, और कई लोगों को कुछ हफ्ते तक भी रहता है। अब देखिए, ये कोई भी आपका क्लासिक कोविड सिम्टम नहीं है। क्लासिक कोविड यानी कॉमन कोविड सिम्टम नहीं है, जैसे कि आपका कफ, फीवर या स्मेल या टेस्ट में चेंज। यूजुअली हमने यही सिम्टम सबसे ज़्यादा देखे। ये थोड़ा लेस कॉमन सिम्टम है, बट आपको अवेयर होना चाहिए इसके बारे में। कोविड टोज यहाँ पे मेडस्केप क्या बताता है, पर्पल, पिंक, रेड, ब्लू लेजन्स अगर हो रहे हैं टोज में। देखिए, वैसे अगर कई लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है ना, जब फ्रॉस्ट आती है विंटर्स में, तो हाथ में या पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, ये बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हो सकता है कि किसी को कोई और प्रॉब्लम हो, कोविड ना हो, लेकिन आपको डॉक्टर की राय इस केस में ज़रूर लेनी है, क्योंकि बच्चों और यंग एडल्ट्स में ये चीज़ देखी जा रही है। अब स्किन कंडीशन यहाँ पे जो पैंडेमिक के बाद चिल्ड्रन और टीनेजर्स में देखी जा रही है, बच्चों में लेजन्स भी हो रहे हैं। अब नई स्टडी यहाँ पे पब्लिश की है ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी यानी जो स्किन के बारे में डॉक्टर्स पढ़ते हैं, उनको डर्मेटोलॉजी इस सब्जेक्ट को बोला जाता है, डॉक्टर्स को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब वो इसके मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। कोविड टोज अगर नाम दिया है, कि वजह क्या है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और इनफैक्ट एक और स्टडी रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के, उन्होंने ब्लड और स्किन टेस्ट किए, और उन ब्लड और स्किन टेस्ट में उनको पता चला हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो हमको बीमारियों के खिलाफ बचाता है। ये इम्यून सिस्टम में एक मैकेनिज्म है जिससे हमारा खुद का इम्यून सिस्टम कोविड-19 से लड़ता है। अब जब वो कोविड-19 से हमारा डिफेंस सिस्टम लड़ रहा होता है, उस दौरान इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और कोविड टोज जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। अब पहली बार डॉक्टर्स ने कोविड टोज को कैसे देखना शुरू किया, जब कोविड टोज पहली बार अप्रैल 2020 में ये न्यूज़ आने लगी, 2020 में अप्रैल में, कि ये वाले सिम्टम्स भी लोगों में दिख रहे हैं। बहुत सारे केसेस बीमार लोगों के, बच्चों के, यंग लोगों के आने लग गए कि डर्मेटोलॉजिकल लेजन्स उनके पाँव में हो रहे हैं।
और बाद में जो फाइंडिंग्स है, फिर उन्होंने स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट देखा और पता चला कि बॉडी का ही मैकेनिज्म है, बॉडी का ही सिस्टम है जिससे वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ता है, उसमें प्रॉब्लम होती है और ये कोविड टोस होते हैं। अब देखिए, कई बार हमारा जो आपका इम्यून सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो ज़्यादा वर्क करने लग जाता है। ज़्यादा वर्क करने का मतलब है उसको दुश्मन को मारना है, उसने कोरोना वायरस को मारना है, लेकिन वो हमारी बॉडी के ही सेल्स को कई बार मारने लग जाता है फाइट करते करते। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि हमारा इम्यून सिस्टम इज गोइंग ओवरड्राइव, इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते खुद के सेल्स पे अटैक करने लग जाता है। अब एक एंटीवायरल प्रोटीन है जिसको टाइप 1 इंटरफेरॉन कहा जाता है, देखिए, और दूसरा टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, ठीक है। एक आपका एंटीवायरल प्रोटीन है, दूसरी आपकी एंटीबॉडी है जो गलती से बाय मिस्टेक लोगों के खुद के सेल्स पे अटैक करने लग जाती है। वायरस को तो मारती ही मारती है, उसको तो इन्वेड करती है, लेकिन खुद के सेल्स और टिश्यूज पे भी अटैक करने लग जाती है। और सेल्स लाइनिंग के जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, जो उस एरिया में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से आपको पाँव में इस तरह का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। अब रिसर्चर्स ने ऑलमोस्ट ये स्टडी 50 लोगों पे की, उन लोगों पे भी की जिनको कोविड टो सस्पेक्ट किया गया कि इनको कोविड टो हुआ है, उन लोगों को भी की गई जिनके पाँव में इस तरह के रैशेस थे, लेकिन कोविड उसका रीज़न नहीं था, वो पैंडमिक के पहले से थे। जैसे कि आपके चिलब्लेन्स होते हैं, चिलब्लेन लेजन्स रहते हैं, तो दोनों को स्टडी किया गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस वजह से आ रही है। इसके साथ उन्होंने कंफर्म किया कि जैसे एंडोथीलियल डिस्फंक्शन हो जाता है चिलब्लेन लाइक लेजन्स में, इसमें एंडोथीलियल लेयर आपकी इनर लाइनिंग, आपकी एपिथेलियल लेयर होती है, स्किन के बाहर वाली लेयर को हम ऑलमोस्ट, जो आउटर लेयर होती है उसको एपिथेलियल बोलते हैं, अंदर वाली को एंडोथीलियल बोलते हैं। तो एंडोथीलियल लेयर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इनर लाइनिंग में जो आर्टरीज हैं वो अपना काम करना, उनकी जो एंडोथीलियल लेयर है वो काम करना फेल कर जाती है, वो काम नहीं कर पाती, फंक्शंस नॉर्मली नहीं कर पाती, तो आपके वो चिलब्लेन्स होते हैं। अब अगर किसी का कोविड टो है तो क्या ये कंटैजियस है, दूसरे से इसको फैल सकता है? तो अभी तक हेल्थ प्रोफेशनल्स इसके बारे में कुछ भी 100% श्योर होके नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि कंटैजियस कंडीशन हो सकता है कंटैजियस नहीं भी हो, लेकिन ऑब्वियसली कोविड या कोरोना वायरस जो है वो तो कंटाजियस है, एक इंसान से दूसरे को फैलता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बट कोविड के लिए, कोविड टो के लिए अभी कुछ ऐसा बहुत ही 100% रिजल्ट हमारे पास नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होगा। अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी? अब देखिए, ये जो कंडीशन है वैसे तो खुद ही थोड़े टाइम के बाद ये ठीक हो जाती है, खुद से ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। पेन, इचिंग को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम जो है वो लगाई जा सकती है इफेक्टेड एरिया पे, लेकिन अगर उससे भी आराम ना मिले तो बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास आपको दिखाना चाहिए। अगर आपको खुद में या आसपास किसी में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि ये स्किन कंडीशंस कोविड-19 पेशेंट्स में देखी जा रही है। तो यही था आज का लेक्चर कोविड टो के ऊपर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, इस साल प्रीलिम्स में भी आपने देखा कि वायरस के आसपास कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी डिटेल्स, जो निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं, उसको ज़रूर ध्यान से देखा करें, ताकि आपके माइंड में रहेगा। कोविड टो आ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए किस वजह से हो रहा है, इम्यून सिस्टम क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी और एक आपकी एंटीवायरल प्रोटीन है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, ओवरड्राइव जा रहा है, इम्यून सिस्टम अपने सेल्स पे अटैक कर रहा है, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट्स को देखते हैं। कोरोना वायरस कंसिस्ट ऑफ RNA genome and it is one of the largest in RNA family. Coronaviruses originate in animals like camels and bats and are zoonotic diseases. Zoonotic diseases क्या है? मैंने अपने बहुत वीडियोस में बताया, जो एनिमल्स से शुरू होते हैं जो बीमारियाँ, एज इट पासिस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस ओकेजनली। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि सही आंसर क्या है। बाकी टेलीग्राम पे आप इसको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर आपको मालूम चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।